एक दूर के गांव के किनारे एक गहरी और शांत नदी बहती थी। उस नदी के पास राघव नाम का एक मछुआरा रहता था। राघव अपनी सीधी सादी जिंदगी जीता था। सुबह नदी पर जाता, जाल डालता, मछलियां पकड़ता और शाम को बाजार में बेचकर घर का गुजारा करता। लेकिन एक बात थी जो राघव को दूसरे मछुआरों से अलग बनाती थी, वो थोड़ा लालची था। अगर उसे कभी ज्यादा पकड़ मिल जाती तो वो और ज्यादा पाने के सपने देखने लगता। एक रात चांद आधा था और आसमान में हल्की बदली छाई हुई थी। राघव ने सोचा, आज रात जाल डाल देता हूँ, सुबह तक शायद बहुत बड़ा शिकार मिल जाए। वह चुपचाप नदी के किनारे गया और अपना बड़ा जाल पानी में डाल दिया। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे किसी राज्य को छुपा रहा हो। जाल डालकर वह घर लौट आया। सुबह जब वो वापस आया और जाल खींचने लगा तो उसे तुरंत महसूस हुआ कि आज कुछ अलग है। जाल इतना भारी था कि उसे खींचना मुश्किल हो रहा था। राघव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। बस आज तो किस्मत खुल गई, इतनी मछलियां होंगी कि पूरा बाजार खरीद लेगा, उसने खुशी से सोचा। वह पूरी ताकत लगाकर जाल बाहर खींचने लगा। धीरे धीरे जाल पानी से बाहर आया और उसकी आंखें चमक उठीं। जाल सच में मछलियों से भरा हुआ था, छोटी, बड़ी, रंग बिरंगी, हर तरह की मछलियां उसमें फंसी हुई थीं। लेकिन फिर उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। मछलियों के बीच एक बड़ा पुराना सा कछुआ भी था। उसका खोल काला और सख्त था और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। राघव ने हंसी के साथ कहा, वाह, आज तो बोनस भी मिल गया। मछलियां बेचूंगा और कछुआ घर ले जाकर पकाऊंगा। उसने बिना सोचे समझे सब कुछ उठाया और घर ले आया। घर आकर उसने मछलियों को अलग किया और कछुए को एक कोने में रख दिया। कछुआ बिल्कुल चुप था, हिल भी नहीं रहा था। राघव ने सोचा, थोड़ी देर बाद इसे काटकर बनाऊंगा। पहले मछलियां बेच आता हूँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। राघव रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, घर में कोई नहीं था, सिर्फ वो कछुआ कोने में पड़ा था। शायद मेरा वहम है, उसने अपने आप से कहा और बाहर निकल गया। बाजार जाकर उसने मछलियां बेच दी। उस दिन उसे अच्छे पैसे मिले। वो खुश था, लेकिन उसके दिमाग में वो आवाज बार बार घूम रही थी। जब वो घर वापस आया तो घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। उसने दरवाजा खोला और धीरे से अंदर गया। कछुआ वहीं पड़ा था, सब ठीक लग रहा था। राघव ने थोड़ा हिम्मत जुटाई और बोला, बस अब ज्यादा देर नहीं, आज तुझे पका के ही खाऊंगा। जैसे ही वो कछुआ के पास गया, अचानक उसने फिर वही आवाज सुनी, इस बार ज्यादा साफ, मत करो, गलती मत करो। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। वो पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? कछुआ बोल कैसे सकता है? उसने डर के साथ सोचा। घबराहट में वो घर से बाहर भाग गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसने अपने आप को संभाला। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, यह सब मेरा दिमाग है, उसने खुद को समझाया। उसने फैसला किया कि वो कछुए को काट ही देगा। लेकिन जैसे ही वो उसके पास गया, अचानक घर के अंदर से जोर की चीख सुनाई दी, बचाओ, यह मुझे मार देगा। राघव का खून जम गया। मैं डर के मारे बाहर भागा और सीधा गांव वालों के पास पहुंच गया। जल्दी चलो, मेरे घर में कुछ अजीब हो रहा है। वो चिल्लाया। गांव के लोग लाठियां और मशाल लेकर उसके साथ चल पड़े। सब लोग उसके घर के अंदर घुसे, लेकिन वहां सब कुछ शांत था। न कोई आवाज, न कोई चीख, सिर्फ वो कछुआ कोने में पड़ा था। एक आदमी ने कहा, राघव, तुमने हमें बेकार में डरा दिया। दूसरे ने हंसकर कहा, लगता है तुम ज्यादा सोचने लगे हो। सब लोग वापस चले गए, लेकिन राघव का डर कम नहीं हुआ। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे लग रहा था कि घर में कोई अनजानी ताकत है। रात के बीच उसने फिर आवाज सुनी, इस बार धीरे और गहरी, जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है, और जो सच है उसे तुम देख नहीं पा रहे। राघव ने आंखें खोल दी। पसीना उसके चेहरे पर था। उसने तुरंत फैसला किया, मैं इसे घर में नहीं रखूंगा। सुबह होते ही वह कछुआ को उठाकर नदी के किनारे ले गया।
उसने उसे पानी के पास रखा। जैसे ही कछुआ पानी की तरफ बढ़ा, उसने एक बार मुड़कर राघव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कह रहा हो। फिर वह धीरे धीरे पानी में चला गया और गायब हो गया। उस दिन के बाद राघव की जिंदगी बदल गई। उसने लालच छोड़ दिया। अब वह जितनी जरूरत होती उतना ही पकड़ता, किसी भी जीव को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाता। उसे समझ आ गया था कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आंखों से नहीं, समझ से देखी जाती है। और कभी कभी एक छोटी सी गलती एक अजीब राज को जगा देती है। नैतिक लालच और अंधा फैसला इंसान को मुश्किल में डाल सकता है। हर जीव और हर चीज के साथ समझ और दया से पेश आना चाहिए। दिल को छू लेने वाली कहानियां P+ टेल्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।